बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सेकंड टाइम के पेपर के साथ हाजिर हूँ इंग्लिश विद सर आसिफ हसन यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले मैंने फ़र्स्ट टाइम के दोनों पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए थे और अभी मैं ऑब्जेक्टिव पेपर अपलोड करने जा रहा हूँ और बाद में इंशाल्लाह सब्जेक्टिव भी करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। और फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं जनाब, द फार्मर्स डैश द हार्वेस्ट बिफोर द रेन्स। आपको पता है कि अगर एक क्लॉज में बिफोर आफ्टर कंजक्शन लगा हुआ है और एक क्लॉज में अगर प्रेजेंट है यानी फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे क्लॉज में हमें पता है कि विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म आना है। लिहाजा यहाँ पे द फार्मर्स विल हैव रीप द हार्वेस्ट बिफोर द रेन, तो सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है जी दूसरा, दिस वॉच डैश वेरी मच, ये घड़ी ज़्यादा कीमती नहीं होगी। विल नॉट कॉस्ट, नॉट कॉस्ट कभी भी नॉट और कॉस्ट डू डज के बगैर कभी नहीं आ सकता। कॉस्टिंग इंग वाली फॉर्म कभी इज एम आर इंग के बगैर नहीं आती। और डिड कॉस्ट नहीं डिड नॉट होता तो सोचा जा सकता था। लिहाजा विल नॉट कॉस्ट दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही है। आगे है जनाब थर्ड, शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शी के साथ स्पीक फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती, एस ई एस वाली, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगेगा इसमें, स्पीक्स क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और स्पोकन कभी भी थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती हैज़ वेड के बगैर। और स्पीकिंग कभी भी इज एम आर के बगैर इंग वाली फॉर्म नहीं आती, या वॉज वर विल बी शैल बी। लिहाजा इसमें ऑप्शन है ही एक ही सही, ए वाला जो लगना था। उसके बाद है जी 4 पे आते हैं हम, आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। यहाँ पे आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, शैल बी वेटिंग डी सही था चौथे का। आई वेट गलत है, आई वेट्स गलत, आई वेटिंग भी गलत है, याद रखिएगा। पांचवा है जी ही डैश इन द सन फॉर एन आवर, ही हैज़ बीन स्टैंडिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन वाला या हैड बीन भी लग सकता था मगर है ही नहीं, तो ही हैज़ बीन स्टैंडिंग, डी ऑप्शन सही है पांचवें का, याद रखिएगा। आगे है जी स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस, एस यू डबल सी ई डबल एस, ए सही है 6 का। पॉपुलेशन पी ओ पी यू एल ए टी आई यू एन, ये सी वाला सही है। और 8 क्लास का एंसेस्टर्स, ए एन सी ई एस टी ओ आर। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, ये जो एंसेस्टर वाले स्पेलिंग हैं ये, हाँ जी बिल्कुल नहीं दिए हुए, चलें ओके जनाब। एंसेस्टर के स्पेलिंग ए एन, ओके जी, ए एन सी ई एस टी ओ आर, तो बी वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है जी अटेम्प्ट, ए डबल टी ई एम पी टी, ये पहला ही ऑप्शन सही है, ए डबल टी ई एम पी टी, ये 9th वाले का ए सही है। उसके बाद 10वें पे आते हैं। 10वें में है जी द एंटोनम ऑफ कंज्यूम, कंज्यूम होता है जी खर्च करना, और एंटोनम सेव, बी ऑप्शन सही है। ये रिव्यू में से लिया गया है, याद रखिएगा। ये 10वां MCQs आपका रिव्यू नंबर 3 में से 10वां, वहाँ पे भी 10वां ही है रिव्यू नंबर 3 में, वहीं से उठाया गया ये। आगे है 11वां, द एंटोनम ऑफ ब्राइट, ब्राइट चमकदार रोशन होता है, उसका एंटोनम पूछा गया है तो एंटोनम होता है डार्क, ए 11वें का ए सही है। और ये भी रिव्यू नंबर 2 में 9वें नंबर पे है, याद रखिएगा। उसके बाद है जी 12वां, विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रॉब्लम स्पेशली एन इलनेस, तो ये डायग्नोज होता है, ये यूनिट में से दिया गया है, तो ये यूनिट के अंदर से कहीं से आया है, ये 4 शायद यूनिट था या 4 है या 3 यूनिट में से लिया गया है, तो ये डायग्नोज सही है जनाब 12वें का। उसके बाद है जी द सिनोनिम ऑफ फो इज़, फो का सिनोनिम एनिमी होता है, ये एनिमी ऑफ द वॉर, तो एनिमी सही है, ये यूनिट नंबर 1 में भी है और रिव्यू में भी है, याद रखिएगा। रिव्यू 1 में भी मौजूद है और यूनिट नंबर 1 में भी मौजूद है। उसके बाद 14 डिस्टिंक्ट मीन्स, डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर होता है, वाजे होता है जनाब। ये 14 वाला जो है आपका, ये भी रिव्यू नंबर 2 में 2nd नंबर पे मौजूद है, वहाँ से लिया गया है। उसके बाद है जी हम ग्रामर वाले पोर्शन पे चलते हैं। 15 MCQs हमारे पास, इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी शुड हैव सीन एन आर आंट। यहाँ पे एक क्लॉज में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है इफ़ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में वुड हैव शुड हैव थर्ड है, लिहाजा ये थर्ड कंडीशनल बनता है, डी ऑप्शन 15 का है जनाब, डी ऑप्शन। और ये 15 वाला यूनिट नंबर 13 से पेज नंबर 154 से लिया गया है, यूनिट नंबर 13 पेज नंबर 154 एक्सरसाइज से लिया गया है। आगे ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द फैमिली, मोस्ट ऑनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दा भी लगाया हुआ है, याद रखिएगा लगाया गया है। ही इज़ द मोस्ट इन ऑनेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री,
ओके जनाब, ये मोस्ट ऑनेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये आपकी कंपोजिशन के बुक से पेज नंबर 157 से लिया गया है। उसके बाद है जी शी शट द डोर सॉफ्टली, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपका ग्रामर जो वर्ब वाला पोर्शन है पेज नंबर 163 से शुरू हो रहा है, ये वहाँ से लिया गया है 155 पेज पे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का MCQ नंबर 3 है शायद एग्जाम्पल। तो ये शी शट द डोर सॉफ्टली, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद है जनाब कीप द बॉल इन द बास्केट, ये यूनिट नंबर 1 से कंक्रीट नाउन आपने पढ़ा है वहाँ से, ये वहाँ से लिया गया है यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 9 से तीसरा MCQ है कंक्रीट। 18 का C ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन है और 17 का था पास्ट इंडेफिनिट A सही था, 16 का था सुपरलेटिव डिग्री D सही था, ओके, और 15 का भी थर्ड कंडीशनल D सही था। उसके बाद हम चलते हैं जी 19 MCQ, जो लास्ट MCQs है कीप द बॉल वाला हो गया था। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इट इज़ यू रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज। आई गेव हर 2 पेंसिल्स, ये भी आपकी कंपोजिशन के एडजेक्टिव वाले पोर्शन से लिया गया है। कंपोजिशन में पेज नंबर 156 पे एडजेक्टिव है, उसमें ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वैसे यहाँ पे जस्ट उसने क्या पूछा है तो ये एडजेक्टिव है आपका B ऑप्शन सही था, 19 का B ऑप्शन। तो जनाब ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, पार्ट 10th क्लास में से सेकंड टाइम का पेपर था। इससे पहले मैंने फर्स्ट टाइम के दोनों पेपर सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे और इसके बाद इंशाल्लाह सब्जेक्टिव भी अपलोड करूँगा। बेस्ट ऑफ लक जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।